एक समय की बात है। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बेटे कुन्नू चिड़े के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका घर भी बहुत टूटा फूटा था। गर्मियों का समय आ चुका था। कुन्नू अपने दोस्त को जब आम खाते देखता तो उसका मन भी आम खाने को करता था। इसीलिए वह अपनी माँ टुनटुनी से कहता है, मामा, आम का मौसम आ गया है और मेरे सभी दोस्त आम खा रहे हैं। मेरा भी आम खाने का बहुत मन करता है, तो माँ तुम मेरे लिए आम लेकर आओ ना। ठीक है बेटा, मैं कल जब जंगल से दाना चुगने जाऊंगी तब मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई आम जरूर लेकर आऊंगी। सच माँ? हाँ सच में। चल अभी बहुत रात हो गई, तू सो जा। आपस में वे दोनों बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी अपने बेटे कुन्नू के लिए नाश्ता बनाकर और खिलाकर उसे स्कूल भेज देती है। तभी स्कूल जाते समय कुन्नू अपनी माँ से कहता है, मामा, आज आप याद से मेरे लिए आम जरूर लेकर आना। हाँ बेटा, मुझे याद है, मैं आज जरूर तेरे लिए आम ले आऊंगी। तब तक तू अपने स्कूल में जा और अच्छे से पढ़ाई कर। कुन्नू अपने स्कूल चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुनी भी अपने दाने की खोज में निकल जाती है। वो एक आम के बाग के पास से गुजर रही होती है। तभी उसे एक पेड़ पर एक आम नजर आता है और वह खुद से कहती है, अरे क्यों ना मैं ये आम अपने बेटे कुन्नू के लिए ले चलूं। वैसे भी वह मुझसे कई बार आम लाने को कह चुका है। आम पाकर वह बहुत खुश हो जाएगा। तो ठीक है, मैं वह आम ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वह टुनटुनी चिड़िया उस आम को तोड़ लेती है। तोड़ने के बाद वह आम को अपने घर ले जाती है और उसे टेबल पर रख देती है। कुछ ही देर में कुन्नू भी अपने स्कूल से वापस आ जाता है और जब वह उस आम को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अरे माँ, आप मेरे लिए आम ले आई? अरे क्यों ना लाती, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा और मैंने उसे वे ना ला कर दिया हो। ऐसा भी भला कभी हो सकता है? माँ, आपको पता नहीं है मुझे आम खाने का कितना मन था। आप कितनी अच्छी हो। चलो चलो, अब मक्खन लगाना बंद करो और ये आम धोकर खा लो। कुन्नू ऐसा ही करता है। वह आम को धोकर उसे खाने ही लगता है। मुझे मत खाओ प्लीज, मुझे मत खाओ। कुन्नू आम को बोलता देख हैरान हो जाता है और डर भी जाता है और आम को हाथ से झटक देता है। तुम बोल सकते हो, पर कैसे? तुम तो एक आम हो ना, और एक आम भला कैसे बोल सकता है? डरो मत मुझसे नन्हे चिड़िया के बच्चे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं ऐसे तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। पता नहीं तुम कौन हो, कहीं तुम मुझे खा तो नहीं जाओगे? ऐसा कहकर वह अपनी माँ को आवाज लगाता है और टुनटुनी उसके पास आती है। क्या हुआ कुन्नू, तू ऐसे क्यों चिल्लाया? सब ठीक तो है ना? माँ देखो, ये आप कैसा आम लाई हैं? ये आम तो बात कर रहा है। बेटा कुन्नू, आम थोड़ी ना बात कर सकते हैं, तू भी ना। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये आम सच में बात कर सकता है। मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। बेटा कुन्नू, लगता है तूने कोई डरावना सपना देख लिया है। चल ये नौटंकी छोड़ और ये आम जल्दी से खा ले। तभी वे आम फिर से बोल पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया, मैं सच में बोल सकता हूँ, कुन्नू सच कह रहा है। टुनटुनी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर और उसे बोलता देखकर हैरान हो जाती है। तुम बोल सकते हो? टुनटुनी, मैं कोई आम नहीं हूँ, मैं एक जादुई आम हूँ। मुझे एक तांत्रिक कौवे ने अपने जादू से एक आम में बदल दिया था। तब से मैं उसी पेड़ पर लगा हुआ था, पर आज तुमने मुझे उस पेड़ से तोड़ लिया और मुझे आजाद कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। सच में जादुई आम, तुम हमारी हर इच्छा पूरी करोगे? हाँ कुन्नू, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मांग के देखो। ठीक है, तो तुम मुझे बहुत सारे आम ला कर दो। मेरा कल से आम खाने का बहुत मन है। ये लो। वो आम एक चुटकी बजाता है और देखते ही देखते कुछ ही पलों में उसके सामने कई सारे आम आ जाते हैं, जिसे देखकर कुन्नू बहुत खुश हो जाता है। वाह, इतने सारे आम! इतने सारे आम तो मैं कई दिनों तक नहीं खा पाऊंगा।
तो कुन्नू, तुम आम अपने दोस्तों को भी दे सकते हो। हाँ, ये सही रहेगा। थैंक यू जादुई आम, इतने सारे आमों के लिए। अब कुन्नू बड़े मजे से वे आम खाने लगता है और बचे हुए आम अपने दोस्तों में बांट आता है। पर रात को उस जंगल में एक शेर घुस आता है जो अपने शिकार की तलाश में था। तभी उस भूखे शेर की नजर उस टुनटुनी चिड़िया के घर पर जाती है और वह बहुत खुश होकर खुद से कहता है, लगता है मेरे रात के भोजन का इंतजाम हो गया। ऐसा सोचकर वह टुनटुनी के घर में घुस जाता है और उसकी आवाज से टुनटुनी और कुन्नू भी जाग जाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। मदद करो, कोई तो मदद करो हमारी, कोई है जिसे हमारी आवाज सुनाई दे रही हो। ए चिड़िया, तेरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ तेरी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, तो तू चिल्लाना बंद कर दे। टुनटुनी के चिल्लाने की आवाज वह जादुई आम भी सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, टुनटुनी अभी मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। कुछ तो करना होगा, वरना वो शेर टुनटुनी को मार देगा। पर मैं करूं भी तो क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। शेर भाई, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। रहम कभी नहीं, मैं शेर हूँ शेर, और शेर कभी किसी पर तरस नहीं खाया करते। वो शेर टुनटुनी को खाने के इरादे से जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी वह आम अपने जादू से एक और शेर प्रकट कर देता है और उससे कहता है, शेर जाओ और मेरी प्यारी दोस्त टुनटुनी को उस भूखे शेर के चुंगल से बचा लो, जाओ। ठीक है जादुई आम, जैसे आपने कहा वैसे ही होगा। ऐसा कहकर वह शेर उस भूखे शेर से लड़ने लगता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, जिसके कारण टुनटुनी चिड़िया का घर भी टूट जाता है और काफी लड़ाई के बाद वह जादुई आम का शेर उस भूखे शेर को मार देता है और उसे मारने के बाद वह जादुई आम उसे वापस बुला लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई आम, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, वो शेर तो हमें जान से मार देता। नहीं टुनटुनी चिड़िया, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। माँ, इस लड़ाई में तो हमारा पूरा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? वही तो मैं सोच रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। ऐसा कहकर वह टुनटुनी के लिए अपना जादू से एक सुंदर घर बना कर देता है। उसका घर बहुत ही सुंदर था, किसी महल से कम नहीं था उसका घर। वह घर उसे देखकर टुनटुनी और कुन्नू बहुत खुश हो जाते हैं। जादुई आम, इस घर के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। टुनटुनी चिड़िया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे उस पेड़ से आजाद करके जो एहसान मुझ पर किया है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।